महायुद्ध 2026। जब आसमान से आग बरसी और इतिहास थर्रा उठा। नमस्ते, मैं हूं आपका न्यूज रिपोर्टर। आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सीधे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट से आ रही है। आज 7 मार्च 2026 है और पिछले 7 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा ये युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आता है। इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई, जब अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले ने न केवल ईरान के परमाणु ठिकानों को हिला दिया, बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। आज तेहरान की गलियों में सन्नाटा है तो तेल अवीव के ऊपर आया। लेकिन सवाल यह है कि यह युद्ध आखिर हो क्यों रहा है। ये महज जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये लड़ाई दो ऐसी विचारधाराओं और समुदायों की है जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। ये युद्ध मुस्लिम और यहूदी समुदाय के बीच के उस गहरे धार्मिक और ऐतिहासिक जुड़ाव का परिणाम है जो जेरूसलम की पवित्र मिट्टी से जुड़ा है। यहूदी समुदाय के लिए यह उनकी वादा की गई भूमि, प्रॉमिस्ड लैंड है। उनके पवित्र ग्रंथ तनख तनख और भजन संहिता पसलम 137:5 में स्पष्ट लिखा है, ए यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ अपनी चतुराई भूल जाए। उनके लिए टेम्पल माउंट वह स्थान है जहां उनके पवित्र मंदिर थे। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लिए यह अल कुद्स है। कुरान की सूरा अल इज़रा 17 में उस दूर की मस्जिद अल अक्सा का जिक्र है जहां से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा की थी। जब दो समुदायों की आस्था एक ही केंद्र पर आकर टकराती है तो राजनीति पीछे छूट जाती है और धर्म युद्ध का रूप ले लेता है। खून से लिखी दास्तां। क्यों नहीं थम रही ये आग। 2026 का यह साल इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध की असली जड़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम और इजरायल का अपने अस्तित्व को बचाने का दृढ़ संकल्प है। ईरान पिछले कई दशकों से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के जरिए इजरायल को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 2025 के अंत तक, जब कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो इजरायल और अमेरिका ने एक प्रीएम्प्टिव पहले हमला करने की रणनीति अपनाई। उनका लक्ष्य था ईरान के नेतृत्व को खत्म कर शासन परिवर्तन, रेजीम चेंज करना। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया ने मिलकर इजरायल पर चौतरफा हमला बोल दिया है। धार्मिक ग्रंथों की कहानियां आज के युद्ध के मैदान में सच होती दिख रही हैं। कई यहूदी इसे गोग और मागोग के अंतिम युद्ध के रूप में देख रहे हैं, जिसका जिक्र यहेजकेल, एजिकियल की किताब में मिलता है। वहीं इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इमाम मेहदी के आने से पहले शाम, सीरिया, लेवंत के इलाके में एक बड़ा संघर्ष होगा। इन धार्मिक भविष्यवाणियों ने आम लोगों और सैनिकों के मन में इस युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया है। यही कारण है कि यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि अकीदे, आस्था की बन गई है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का मानना है कि यरूशलेम को आज़ाद कराना उनका ईश्वरीय कर्तव्य है, जबकि इजरायली सेना इसे अपने पूर्वजों की विरासत की रक्षा मानती है। ताज़ा हालात, बर्बादी का मंजर और कांपती दुनिया। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो स्थिति और भी भयानक हो गई है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि विश्व अर्थव्यवस्था अब एक गहरे गड्ढे में गिरने वाली है। ईरान ने हॉर्मुज जलड़मरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती है, क्योंकि हमारे हजारों नागरिक अभी भी खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ईरान में अब तक 1,000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और लेबनान में 60,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। दुबई और रियाद के पास भी ड्रोन हमलों की खबरें हैं। ये युद्ध अब केवल दो देशों के बीच नहीं रहा,
बल्कि इसमें 16 देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत किसी को नहीं पता। लोग बंकरों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, कोई कुरान की आयतें पढ़ रहा है तो कोई तोराह के मंत्र, लेकिन आसमान से गिरता बारूद किसी का धर्म नहीं पूछता। निष्कर्ष, क्या शांति की कोई उम्मीद है? इस न्यूज़ रिपोर्टिंग को खत्म करते हुए एक रिपोर्टर के तौर पर मेरा दिल दहल जाता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तकनीक 21वीं सदी की है, लेकिन नफरत हजारों साल पुरानी। यरूशलेम की वो दीवारें जो शांति का प्रतीक होनी चाहिए थीं, आज खून से सनी हैं। क्या मानवता इन धार्मिक ग्रंथों के संदेशों, जो शांति और प्रेम की बात करते हैं, को फिर से समझ पाएगी? या फिर ये 2026 का युद्ध नक्शे से कई देशों का नाम मिटा देगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस युद्ध के कारण भारत पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव या खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दूं?